छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था भोला। गांव का नाम था सुखनपुर, जहाँ की मिट्टी कभी उपजाऊ हुआ करती थी। भोला एक मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो गेहूं, मक्का और मौसमी सब्जियां उगाता था। उसकी पत्नी सरिता और उनका 7 साल का बेटा छोटू उसके जीवन का आधार थे। लेकिन पिछले 4 सालों से गांव में सूखा पड़ रहा था। नदी सूख गई थी और भोला का खेत बंजर हो गया था। उसकी मेहनत अब रेत में पानी की तरह बेकार हो रही थी। एक दिन भोला अपने खेत में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो सोच रहा था कि अब अपने परिवार को कैसे खिलाएगा। गांव के बाकी लोग भी परेशान थे, लेकिन भोला की हालत सबसे खराब थी। उसका खेत गांव के छोर पर था, जहां नदी का पानी कभी पहुंचता ही नहीं था। भोला ने अपने सूखे खेत को देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तभी उसकी नजर दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। भोला उस ओर चल पड़ा। पास पहुंचकर उसने देखा, वहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। कुएं के पास एक छोटा सा तांबे का सिक्का पड़ा था, जिस पर अजीब से नक्काशीदार निशान बने थे। सिक्का पुराना लग रहा था, जैसे किसी ने उसे सालों पहले वही छोड़ दिया हो। भोला ने उसे उठाया और गौर से देखने लगा। भोला ने सिक्के को उंगलियों में घुमाते हुए खुद से कहा, ये क्या चीज है? कोई पुराना खजाना तो नहीं? या किसी ने यहाँ गिरा दिया? लेकिन गांव में तो ऐसा सिक्का कभी नहीं देखा। तभी कुएं से एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी, ए किसान, जो मांगेगा वो पाएगा, पर हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन बोल रहा है? ये कुआं बोल रहा है क्या? मैं पागल तो नहीं हो गया? हाँ, मैं जादुई कुआं हूँ। इस सिक्के को मुझ में डाल और अपनी मनोकामना मांग। जो चाहेगा वो सब मिलेगा। मुझे पानी चाहिए। मेरे खेत सूख गए हैं। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। कुछ ऐसा कर कि हमारी जिंदगी बदल जाए। ठीक है, सिक्का डाल दे। भोला ने थरथराते हाथों से सिक्का कुएं में डाला। जैसे ही सिक्का नीचे गिरा, एक तेज नीली रोशनी कुएं से निकली। सूखा कुआं अचानक पानी से भर गया। पानी ऊपर तक उछलने लगा और खेत की ओर बहने लगा, जैसे कोई नदी अचानक जाग उठी हो। भोला की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो खुशी से चिल्लाया, अरे वाह, ये तो सचमुच चमत्कार है। भगवान ने मेरी सुन ली। भोला दौड़कर घर पहुंचा। उसने सरिता को बुलाया और सारी बात बताई। सरिता पहले तो यकीन नहीं कर पाई। फिर उसने कहा, भोला, तू गर्मी से बेहोश तो नहीं हो गया? कुआं बोलता है, ये क्या बात कर रहा है? लेकिन भोला ने उसे और छोटू को खींचकर खेत की ओर ले गया। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सूखा खेत अब पानी से लबालब था। पानी की छोटी छोटी धाराएं खेत के हर कोने में फैल रही थी। भोला ने तुरंत अपने पुराने बीज निकाले, कुछ गेहूं के, कुछ मक्के के, और खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। गेहूं के सुनहरे डंठल हवा में लहरा रहे थे। मक्के की बालियां भारी हो गई थी और सब्जियों के पौधों पर छोटे छोटे फल लगने शुरू हो गए थे। गांव वाले हैरान थे। कुछ ने भोला से पूछा, ये पानी कहाँ से आया? भोला ने कोई जादू सीख लिया है। लेकिन भोला ने किसी को सच नहीं बताया। वो बस मुस्कुराता और कहता, मेरी मेहनत रंग लाई। पर उसके मन में एक डर भी था। उसे कुएं की बात याद थी। हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक शाम जब भोला और उसका परिवार खेत से लौट रहा था, तब सरिता ने पूछा, भोला, ये सब ठीक तो है ना? इतना पानी अचानक कैसे आ गया? सरिता, ये जादुई कुएं की देन है। उसने कहा था कि जो मांगूंगा वो मिलेगा।
पापा, तो क्या वो कुआं भगवान है? पता नहीं छोटू, पर जो भी है उसने हमें बचा लिया। मुझे तो डर लग रहा है भोला, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। चिंता मत कर सरिता, अब हमारे पास फसल है, खाना है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात भोला को सपने में वही गहरी आवाज सुनाई दी। तेरी पहली इच्छा पूरी हुई, अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। भोला डरकर जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। उसने सरिता को जगाया और सारी बात बताई। सरिता घबरा गई। उसने कहा, ये क्या कीमत होगी? कहीं हमारी फसल न छीन ले। भोला ने उसे चुप कराया और कहा, ठीक है, सुबह देखते हैं, अभी सो जा। अगली सुबह जब भोला खेत में गया, उसने देखा कुआं फिर से सूख गया था। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। वो परेशान होकर कुएं के पास बैठ गया। उसने गुस्से से कहा, तूने मुझे पानी दिया और फिर सूख गया, ये क्या मजाक है? तभी वही आवाज गूंजी, तेरी पहली मनोकामना पूरी हुई, अब दूसरी मांग, पर कीमत और बड़ी होगी। भोला सोच में पड़ गया। उसे अपने परिवार की भूख की याद आई। उसने कहा, मुझे इतना धन दो कि मेरा परिवार कभी भूखा न रहे। कुएं से फिर एक तेज रोशनी निकली और उसके सामने एक बड़ी थैली प्रकट हुई जो सोने के सिक्कों से भरी थी। सिक्के चमक रहे थे जैसे सूरज के टुकड़े हो। भोला ने थैली उठाई और घर ले गया। ये क्या लाया है भोला? इतना सोना कहाँ से मिला तुझे? कुएं ने दिया, मैंने धन मांगा और ये दे दिया। पापा, अब तो हम अमीर हो गए। मुझे नई साइकिल चाहिए और ढेर सारे खिलौने भी। ठीक है छोटू, पर हमें सोच समझकर खर्च करना होगा। ये सोना आसानी से नहीं आया। भोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहली बार पानी मिला और कुआं सूख गया। अब ये सोना कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। चिंता मत कर सरिता, अब हमारे पास सब कुछ है। शायद कीमत बस इतनी थी कि कुआं सूख जाए। भोला ने सोने के सिक्कों से गांव में एक पक्का मकान बनवाया। उसने छोटू को गांव के स्कूल में दाखिल कराया और सरिता के लिए नए कपड़े और गहने खरीदे। उसने अपने खेत के लिए एक नया हल और बैल भी खरीदे ताकि मेहनत आसान हो जाए। गांव वाले भोला की तरक्की देखकर चलने लगे थे। कुछ ने उससे उधार मांगा तो कुछ ने उसकी बुराई शुरू कर दी। गांव का मुखिया रामलाल, जो हमेशा अपनी दबंगई के लिए जाना जाता था, भोला के पास आया। भोला, ये सब कैसे हुआ? तू तो पहले 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब ये पक्का मकान, सोना, ये सब कहाँ से आया? मुखिया जी, बस मेहनत रंग लाई, थोड़ी किस्मत भी साथ देगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर कोई गड़बड़ की तो गांव से निकाल दूंगा, समझा? जी मुखिया जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रामलाल चला गया, लेकिन भोला के मन में एक शंका पैदा हो गई। वो सोचने लगा कहीं गांव वाले उसकी तरक्की को बर्दाश्त न कर पाए। उसने सरिता से कहा, अब ये गांव में कम लोगों से मिले जुले, लेकिन उसकी चिंता यही खत्म नहीं हुई। उस दिन बाद जब भोला अपने नए घर में सो रहा था, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। अब दूसरी कीमत चुकाने का वक्त है। सुबह जब भोला उठा तो उसने देखा छोटू गायब था। छोटू? छोटू कहाँ गया? सरिता रोने लगी और पूरे घर को छान मारा। छोटू का नया साइकिल घर के बाहर ही पड़ा था, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। भोला समझ गया ये कुएं की कीमत थी। वो दौड़कर कुएं के पास गई। उसने चिल्लाकर कहा, मेरा बेटा वापस कर दे। जो मांगा वो तूने दिया, पर ये कीमत मैं नहीं चुका सकता। कुएं से आवाज आई, तेरी तीसरी मनोकामना मांग, शायद तेरा बेटा वापस मिल जाए। भोला की आंखों में आंसू थे। उसने अपने परिवार को याद किया, सरिता की मुस्कान, छोटू की शरारतें। उसने कहा, मुझे मेरा छोटू चाहिए और कुछ नहीं।
ठीक है, पर इसके लिए तुझे अपनी सारी दौलत छोड़नी होगी। ले लो सब कुछ, मकान, सोना, जो है सब ले लो, बस मेरा बेटा लौटा दो। जैसी तेरी मर्जी। जैसे ही भोला ने ये कहा, कुएं से एक तेज हवा चली। उसकी आंखों के सामने उसका पक्का मकान धूल में मिल गया। सोने की थैली गायब हो गई। बैल और हल भी कहीं नहीं दिखे। उसी पल छोटू कुएं के पास खड़ा मिला। वो डरा हुआ था और रो रहा था। भोला ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगा। सरिता भी दौड़कर आई और तीनों एक दूसरे से लिपट गए। छोटू को कुछ याद नहीं था कि वो कहाँ गया था। पापा, मैं कहाँ था? मुझे कुछ याद नहीं। वहाँ पर सब अंधेरा था। तू ठीक है छोटू, बस यही काफी है। अब मैं उस कुएं से कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ भोला, जो है उसी में खुश रहेंगे। ये जादू हमें नहीं चाहिए। मैंने लालच किया सरिता, अब बस मेहनत से जिंदगी चलाएंगे। उस दिन के बाद भोला ने कुएं की ओर मुंह नहीं किया। कुछ दिनों बाद कुआं भी गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। भोला अपने पुराने खेत में फिर से मेहनत करने लगा। बारिश कम थी, पर वो नदी से पानी लाकर खेत सींचता था। उसने अपने पुराने मिट्टी के घर को फिर से ठीक किया। उसकी फसल अब पहले जितनी शानदार नहीं थी, पर परिवार का पेट भर जाता था। गांव वाले भोला की कहानी को एक सबक की तरह सुनाते थे। वे कहते, जादुई कुआं हर मनोकामना पूरी करता है, पर उसकी कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। Like, comment, and subscribe.